हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली जो है कि 1.4 और इसके जो है कि पहले जो है कि प्रश्नावली चल रही थी 1.3 जो है कि आप पढ़ चुके होंगे और अभी तक जो है कि उसे नहीं पढ़ पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं या हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर सही वीडियो आपको इस तरह से मिलते रहेंगे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली जो है कि 1.4 में हम लोग कुछ एग्जाम्पल समझेंगे और जो है परिभाषा भी समझेंगे कि एग्जाम्पल का मतलब यह हुआ कि आपका जो 1.4 है 1.4 में क्या क्या पूछेगा आपसे, किस तरह का किस टाइप का जो है क्वेश्चन आपका है, उसी टाइप का जो है कि हम लोग कुछ एग्जाम्पल समझेंगे, उसके बाद कुछ परिभाषा भी समझेंगे, यानी कि जो आपको मान फाइन करना होता है सेम प्रोसेस हम लोग वही लेकर चलेंगे। तो पहले चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा और प्रतिदिन जो है कि सुबह 7 बजे जो है कि हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में आपका प्रश्नावली जो है कि 1.4 में आपका करना क्या है वो पहले समझिए। पहले आपको समझना है क्या, समुच्चयों का सम्मिलन। सम्मिलन का मतलब यह होता है यूनियन ऑफ सेट। हम लोग इंग्लिश में उसे बोलते हैं यूनियन ऑफ क्या, सेट, यानी कि ऐसे तो अंग्रेजी में हम लोग ज़्यादा बोलते हैं कि यूनियन और इंटरसेक्शन। ठीक है, यूनियन और क्या, इंटरसेक्शन, यानी कि आपको यूनियन समझना है और क्या, इंटरसेक्शन। इसके बाद हम लोग समझेंगे अंतर समुच्चय क्या होता है। तो इसके पहले जो है कि इन दोनों को हम लोग समझ लें कि दोनों में प्रोसेस आपका क्या क्या चलेगा तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, यदि आपको इस एग्जाम्पल को जो है कि आप यदि समझ जाते हैं तो प्रश्नावली में जो है कि थोड़ा सा भी आपको जो है कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए हम लोग बहुत बात कर लिए, चलिए शुरू कर लेते हैं कि कैसे जो है कि हम लोग का चलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर हम लोग उदाहरण कुछ ले लेते हैं और आपका जो है परिभाषा क्या कह रहा है वो पहले समझिए। परिभाषा पहला है नंबर 1, समुच्चयों का सम्मिलन। जैसे हम लोग कहते हैं यूनियन ऑफ सेट, जिसे हम लोग आसानी से हम लोग यूनियन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यूनियन किसे कहते हैं वो देखिए। करें यदि ए और बी दो समुच्चय, देखिए यूनियन जब भी निकालेंगे या इंटरसेक्शन आपका निकाला जाता है तो हमेशा जो है कि 2 से अधिक समुच्चय आपका होता है, यानी कि 1 से अधिक हमेशा समुच्चय, 2 समुच्चय होगा या 3 समुच्चय या 4 समुच्चय हो सकते हैं, यानी कि 1 से हमेशा समुच्चय अधिक होता है, यानी कि 1 समुच्चय से अधिक होता है, यानी 2 समुच्चय होगा, 3, 4, 5 ऐसे करके समुच्चय आपके बन सकते हैं। क्योंकि कभी भी यूनियन और इंटरसेक्शन निकाला जाता है तो 1 समुच्चय से आपका निकलता नहीं है, हमेशा 1 से अधिक समुच्चय आपको चाहिए। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि यदि ए और बी 2 समुच्चय हों तो कह रहा है कि ए और बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसे ए और बी के दोनों समुच्चयों के सभी अवयव आते हैं सम्मिलन का प्रतीक से निरूपित, यानी कि इस टाइप का यदि हम लोग यू जैसा बनाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम्मिलन कहते हैं, जिससे हम लोग यूनियन भी बोलते हैं। यह यूनियन का प्रतीक है। ठीक है, यानी कि यूनियन ऐसे यदि बनाते हैं, ये आपका यूनियन का प्रतीक है। ठीक है, और इतना तो हम लोग समझ लिए हैं कि कह रहा है कि ए और बी में जो दोनों अवयव उपस्थित होते हैं, ए में भी हो और क्या, बी में, जो दोनों में हम लोग अवयवों को जो है कि कॉमन लेते हैं और कॉमन जो नहीं रहता है उसको भी, यानी कि जो कॉमन होगा, जिस तरह से आप लोग जो एलसीएम निकालते हैं उसी टाइप का ये भी है, जिस तरह से एलसीएम हम लोग निकालते हैं उसी टाइप का क्या है, ये भी है। ठीक है, क्योंकि कभी भी जो है कि अक्षरों का एलसीएम निकाला जाता है जिस तरह से, वही प्रोसेस सेम इसमें चलेगा यूनियन में। तो यूनियन ऑफ सेट है क्या, सम्मिलन में कह रहा है कि 2 समुच्चय आपके होने चाहिए। सबसे पहले देखिए 2 समुच्चय का मतलब यह हो कि मान लीजिए ए बराबर हो गया 1, 2, 3। ठीक है, और कोई भी समुच्चय बी बराबर आपका हो गया 2, 4, 6, 5। ठीक है, तो इन दोनों समुच्चयों का हम लोग को निकालना है क्या, यूनियन। क्या निकालना है, यूनियन। जब निकालेंगे तो यूनियन कैसे निकलता है, देखिए ए यूनियन, दोनों का ए और बी का यूनियन निकालना है तो ए यूनियन क्या, बी। हम लोग ऐसे चिन्ह इंडिकेट करेंगे, ए यूनियन क्या, बी। यह समुच्चय ए हो गया, ये समुच्चय क्या हो गया, बी, तो यह ए यूनियन क्या बन गया, बी। तो इसका यदि हम लोग यूनियन निकालते हैं यानी सम्मिलन समुच्चय निकालते हैं तो देखिए जो अवयव कॉमन होगा, जो अवयव दोनों में कॉमन होगा उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे और जो अवयव कॉमन नहीं होगा उसको भी एक बार। ठीक है, चलिए इसमें 1 है, क्या इसमें 1 है तो 1 ए बार 1 आ जाएगा। इसमें देखिए 2 है, इसमें भी दोनों में 2 आ रहा है ना, तो सिर्फ उसको एक बार लिखेंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अब इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है तो एक बार क्या आ जाएगा, 3। इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है तो एक बार 4 आ जाएगा। इसके बाद 6, इसके बाद क्या, 5। ठीक है,
तो ये आपका रहा क्या, यूनियन। यूनियन का मतलब यह होता है कि जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी रखते हैं। ठीक है, देखें कैसे यहाँ पर हुआ, जो कॉमन था उसको एक बार रख दिए, जो कॉमन एक इसमें था एक नहीं है इसमें, तो एक बार एक आ गया, 3 इसमें था 3 इसमें नहीं है तो एक बार 3 भी आ गया। ठीक है, यूनियन का मतलब यह होता है कि जो कॉमन होगा सिर्फ उसको एक बार रखेंगे और जो कॉमन नहीं होगा उसको भी। क्लियर हुआ? तो उम्मीद होगी कि हमको कि ये जो है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का जो है कुछ और आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कोई और ले लीजिए, के बराबर आपका समुच्चय कुछ और हो, जैसे ए बी सी डी हो, और इसमें आपका पी बराबर आपका मान लीजिए आपका दिया है पी बराबर आपका है बी सी ओ, और ये आपका हो गया मान लीजिए आर। ठीक है, तो इसका जो है इन दोनों का यूनियन निकालना है, तो आपको निकालना है के यूनियन क्या, पी। यूनियन आप समझे हैं ना, कि जो कॉमन होता है उसको जो है कि सिर्फ एक बार लिखेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी। यूनियन का मतलब ये होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें ए है क्या, इसमें ए है, ए नहीं है तो एक बार ए आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसमें बी है, इसमें बी है, दोनों में बी है तो बी सिर्फ एक बार। ठीक है, समुच्चय का मतलब ये होता है कोई और एक से अधिक बार आता है तो उसको सिर्फ एक बार लिखा जाता है समुच्चय में। इसमें सी है, इसमें भी सी, तो सी एक बार। ठीक है, इसमें ओ है, इसमें ओ नहीं है तो एक बार ओ, इसमें डी है, इसमें डी नहीं है तो एक बार डी, एक बार क्या, आर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो ये आपका रहा क्या, यूनियन। ठीक है, ये आपका क्या रहा, यूनियन रहा। ठीक है, तो ये आपका तो यूनियन समझ में आ गया होगा कि यूनियन जो है कैसे फाइंड कर रहे हैं। अब जरा हम लोग समझते हैं क्या, इंटरसेक्शन। तो इसमें जो कॉमन था उसको भी लिए थे, जो कॉमन नहीं था उसको भी रखा गया है, लेकिन इंटरसेक्शन का मतलब यह होता है सिर्फ कॉमन, जो कॉमन होगा वही इंटरसेक्शन में होगा। समझिए, इसी पर सिर्फ समझ लीजिएगा, सर्वनिष्ठ है ना, तो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन ऑफ सेट, यह हो तो कह रहा है क्या, देखिए प्रश्न जो है कि आपका परिभाषा क्या कह रहा है, परिभाषा आप लोग जो फेयर बनाते रहिएगा, कह रहा है कि समुच्चय ए और बी का, समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय, सर्वनिष्ठ जो है कि उन सभी अवयवों का समुच्चय कहलाता है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। ठीक है, कहे ना पहले ही हम आपको बोले हैं कि इंटरसेक्शन का मतलब यह होता है कि जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, जो दोनों में उभयनिष्ठ अवयव होगा वही आपका इंटरसेक्शन में आता है। तो अब देखिएगा, इंटरसेक्शन की बात हुई ना, तो इंटरसेक्शन का प्रतीक ये होता है, देखिए यू को हम लोग पलट देंगे तो वह इंटरसेक्शन का प्रतीक हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी आप लोग फाइंड कीजिए, ए इंटरसेक्शन क्या निकालना है, बी। तो ए इंटरसेक्शन बी जब निकालेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि सिर्फ उसी अवयव को लेंगे जो अवयव आपका क्या हो, कॉमन हो। जो कॉमन अवयव होता है वही आपका इंटरसेक्शन में होता है। आप लोग इन बातों को याद रखेंगे, परिभाषा याद रहे तो आसानी से जो है कि हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं, यदि याद नहीं रहे तो आसानी से सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, 2 इंटरसेक्शन में 2 आ गया, क्योंकि दोनों में जब कॉमन होगा तो उसी को हम लोग रखेंगे। ठीक है, आगे इसके बाद इसमें 4 है, 4 नहीं है तो 4 नहीं होगा, 3 है, 3 नहीं है तो 3 भी नहीं होगा, 6 है, यानी कि सिर्फ आपका क्या मिला है फ्रेंड्स, 2 मिला है। तो आपका सिर्फ इंटरसेक्शन में क्या मिला, 2, यानी कि सर्वनिष्ठ जो निकला है ए इंटरसेक्शन बी में अवयव आपका कितना, 2, यानी कि एक ही अवयव है वो भी क्या है, 2। क्लियर हुआ। अगर मान लीजिए सपोज इसमें 6 भी हो जाए और इसमें आपका क्या हो जाए 5 भी हो जाए, तो आपका इसमें भी 6 हो गया, इसमें 6 दोनों में हो गया, तब तो इंटरसेक्शन में वो भी आ जाएगा ना, अब 5 भी आ जाएगा किस में, इंटरसेक्शन में, क्योंकि दोनों में जो अवयव था यह क्या हुआ, कॉमन हुआ। क्लियर है, तो इतना क्लियर हुआ ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा इसका हम लोग इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। इसका क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, देखिए इसका सिर्फ चिन्ह बदलिए, इंटरसेक्शन हो गया, ये इसको ए न समझिएगा, यह इंटरसेक्शन का चिन्ह। ठीक है, परिभाषा आप लोग याद रखेंगे कि इंटरसेक्शन का जो है कि प्रतीक कैसा होता है, यूनियन का प्रतीक कैसा होता है, सर्वनिष्ठ का प्रतीक कैसा होता है, सब कुछ ये आएगा। ठीक है, सर्वनिष्ठ यानी अंतर का प्रतीक कैसा होता है, सब कुछ यहाँ पर आएगा। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, प्रत्येक चीज आप लोग याद रखेंगे। तो इंटरसेक्शन इसका जब हम लोग निकालेंगे तो क्या फाइंड होगा, देखिए इंटरसेक्शन क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में कॉमन पहले भी आप लोग समझ चुके होंगे कि कॉमन क्या क्या है, जो कॉमन होगा वही सिर्फ आएगा, अन्यथा कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें बी है, इसमें भी क्या है, बी है, तो इसमें बी क्या होगा, इंटरसेक्शन में आएगा ना। इसमें सी है, इसमें भी सी, तो इसमें दोनों में सी है ना, तो ये भी इंटरसेक्शन में क्या होगा, आएगा। क्या और कोई कॉमन है,
कॉमन नहीं है तो ये इंटरसेक्शन में आपका नहीं आएगा। क्लियर है? यानी कि जो कॉमन आपका है सिर्फ वही आपका इंटरसेक्शन कहलाएगा, जो कॉमन नहीं होगा आपका इंटरसेक्शन नहीं होगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए उम्मीद है कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अंतर समुच्चय की बात करें। इतना आपको क्लियर हो गया, इसका जो है फेयर आप लोग बनाते रहेंगे, क्योंकि प्रश्नावली जब भी चलेगी तो आपका ये परिभाषा टोटल याद होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग पढ़े हैं। और जब प्रश्नावली हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से जब शुरू किया जाएगा तो हर एक चीज़ आपका आएगा। ठीक है, जो जो हम लोग पढ़ेंगे हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है परिभाषा, चलिए अगला देख लेते हैं। a माइनस बी निकालेंगे तो अंतर समुच्चय है ना, तो अंतर समुच्चय में आपका a माइनस बी का मतलब यह हुआ कि जो a में अवयव बचेगा और b से जो बिलोंग्स करेगा, यानी कि जो b में अवयव होगा उसको छोड़ देंगे, यानी कि a और b में जो अवयव मिलेगा उसको छोड़ देंगे, जो a में बचेगा वही आपका आएगा क्या, अंतर समुच्चय में। क्लियर है? तो चलिए a में क्या देखिए 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ये भी मिल रहा है ना, लेकिन a में से घटाया जा रहा है ना, तो a में जो बचेगा उसको हम लोग लिखेंगे तो 1 4 और कितना 5। समझ में आया? और यही आपका मान यदि b माइनस ए होता, b माइनस क्या a, तब तो आपका जो b में बच गया है उसको हम लोग लिखेंगे अंतर में। तो अंतर में b में क्या बच गया है, सिर्फ क्या 6। आया समझ में? क्लियर हुआ? तो कुछ और एग्जांपल लेते हैं। तो मान लेते हैं k बराबर आपका आ गया a b c और क्या d, और दूसरा आपका है k r कर लेते हैं, मान लेते हैं b c o p, ऐसे करके सपोज दैट कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक है, तो अंतर निकालना है तो k माइनस यदि r हम लोग फाइंड करते हैं, यानी k माइनस r, इसका अंतर निकालना है, k माइनस r का अंतर निकालना है। तो आप लोग पहले ही समझ चुके होंगे कि जो k में बचेगा उसी को हम लोग रखेंगे। ठीक है, अंतर में वही आपका आएगा। देखिए b c, ठीक है, ये मिल रहा है ना, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन k की बात हो रही है, k में से घटाया जा रहा है, तो जो k में बचेगा उसी को हम लोग रखेंगे। तो k में क्या क्या बचा हुआ है, a बच गया और क्या बच गया d। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग यदि r माइनस के कर देते हैं, क्या r माइनस के, तो r माइनस के का मतलब क्या हुआ, ठीक है, r माइनस के का मतलब क्या हुआ, r में जो बचेगा और k से जो कटेगा उसको छोड़ देंगे। ठीक है, जो r में बचेगा वही हम लोग रखेंगे। ठीक है, जो r और k दोनों में होगा उसको छोड़ देंगे, जो r में होगा उसी को। तो r में क्या क्या बचा है, o और क्या p, o और क्या p। उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया है। ये आपका क्या अंतर समुच्चय। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं अगला क्या कह रहा है, संयुक्त व असंयुक्त। तो संयुक्त का मतलब क्या होता है, देखिए इंटरसेक्शन हम लोग यदि निकालते हैं तो संयुक्त में आपका समझिएगा, यदि हम लोग इंटरसेक्शन निकालते हैं, इंटरसेक्शन में यदि कोई भी अवयव आपका कॉमन होता है तो वह आपका होता है संयुक्त अवयव, संयुक्त समुच्चय हो जाता है। यदि इंटरसेक्शन में आपका कोई भी अवयव कॉमन नहीं होता है तो वह असंयुक्त होता है। क्लियर है? चलिए इसी में हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, इसी पे हम लोग समझ लेंगे। यदि हम लोग a इंटरसेक्शन b निकालते हैं, a इंटरसेक्शन क्या b, तो आपका जो है कि परिभाषा क्या कह रहा है, जरा पढ़ कर देखिएगा। यदि समुच्चय a और b कोई उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब इंटरसेक्शन जिसे सर्वनिष्ठ कहते हैं, उभयनिष्ठ अवयव नहीं हो तो ऐसे समुच्चय को असंयुक्त कहते हैं। यदि a और b में यदि कोई भी अवयव कॉमन नहीं होता है तो उसे असंयुक्त कहेंगे, और कोई भी अवयव यदि कॉमन होता है तो उसे संयुक्त कहेंगे। साधारण भाषा में आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, तो a इंटरसेक्शन b निकालते हैं, यदि कोई कॉमन है, इंटरसेक्शन पहले निकालिएगा, क्या कोई कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है दोनों, तो आपका इंटरसेक्शन में आ गया 2 और क्या 3। इंटरसेक्शन अभी हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे, इंटरसेक्शन और क्या यूनियन, यानी कि सम्मिलन और सर्वनिष्ठ, अभी हम जो है कि स्टार्टिंग में आपको पढ़ाए हैं, वही प्रोसेस आपका यहाँ पे चल रहा है। तो आपका इंटरसेक्शन में अवयव आया ना, तब तो यह क्या हो गया, संयुक्त समुच्चय। कैसा समुच्चय हो गया, संयुक्त समुच्चय। कैसा समुच्चय, संयुक्त समुच्चय। यदि आपका इंटरसेक्शन में कोई भी अवयव कॉमन नहीं होता तो आपका क्या बनता, तो वहां पर आपका असंयुक्त हो जाता। सपोर्ट दैट मान लीजिए इसमें से 3 हटा दें, यहाँ पर 7 कर दें, यहाँ पर क्या कर दें 8। तो क्या a इंटरसेक्शन b यदि हम लोग फाइंड करते हैं या b इंटरसेक्शन यदि ये निकालते हैं तो क्या कुछ कॉमन हो रहा है, नहीं ना। तो इसके बाद हम लोग क्या मिल गया, फाई मिला। फाई माने कुछ नहीं, कोई भी अवयव कॉमन नहीं हो रहा है, तो अब यहाँ पर आपका क्या बनेगा, असंयुक्त, यानी कि आपका बन गया क्या, असंयुक्त समुच्चय आपका बन गया।
ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब हमारे चैनल पे जो है कि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और प्रतिदिन जो है कि सुबह 7 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस तरह से हर एक जो है कि पर्सनालिटी का आपको जो है कि तैयारी कराई जा रही है, स्टार्टिंग पीरियड से तैयारी कराई जा रही है। यदि अच्छे से आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ प्रतिदिन जो है कि फेयर भी बनाते रहिएगा, और इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए लगातार। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो है कि आपका चलेगा 1.4 जो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 1।